हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। कल के वीडियोस में हमने बताया था कि जो निफ्टी है उसका सपोर्ट 22,000 का लेवल था, 22,000 का सपोर्ट था। बट ये पता नहीं था कि मतलब एक दिन में 5% एकदम से निफ्टी डाउन हो जाएगी। यूएस मार्केट फ्राइडे को भी 5% डाउन था, थर्सडे को भी डाउन था। बट निफ्टी जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से देखे तो 14, 15, 16% डाउन था, तो इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं था। बट लास्ट वीडियो में बताया था कि 22,000 एक सपोर्ट रहने वाला है, फिर 21,600, फिर जो अल्टीमेट रहने वाला है वो 21,200 का रहने वाला है। तो अभी हम आज अगर निफ्टी की देखें तो निफ्टी का जो लो लगा है वो 21,740 के आसपास लगा है। ठीक है, आज हम कुछ ग्लोबल मार्केट देखते हैं। आज अभी भी जो डाउ जोन्स है ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास, 2.5-3% डाउन है। अगर हम एशियन मार्केट देखें तो जापान की मार्केट हो या फिर चाइना की मार्केट हो, हैंगसेंग जो है 15% डाउन है, ताइवान का 10-11% डाउन था, जापान का, कोरिया का, सारे डाउन है ऑलमोस्ट। जो संघाई कंपोजिट है वो भी 8% डाउन था। जो मेन चाइना का जो मार्केट है हैंगसेंग, वो 15% डाउन था। और अभी डाउ जोन्स देखें तो 2% डाउन है, S&P, नैस्डैक सारे डाउन है ऑलमोस्ट। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर 84 पॉइंट मतलब 86 के आसपास फिर से आ चुका है। उसके बाद से अगर बॉन्ड देखें तो बॉन्ड मार्केट भी लगातार मतलब आज 2% ऊपर है। 5 ईयर्स यील्ड, 10 ईयर्स यील्ड भी। अगर यूएस का मार्केट देखें तो यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड जो यील्ड है वो भी 3.38% चेंज हुई है। यूके। तो अभी जो आने वाला टाइम है वो काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, स्पेशली ये मंथ। क्योंकि अभी ट्रंप का एक ट्वीट आया है कि मतलब अगले 90 डेज़ तक कोई भी टैरिफ नहीं कट होगा। दिखाता हूँ। अभी S&P 500 जो है मतलब पिछले आधे घंटे में ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन ऐड ऑन हुआ है, क्योंकि मार्केट में एक रिवर्सल आया है। और रिवर्सल के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ट्रंप का एक ट्वीट आया है, उसकी वजह से एक रिवर्सल आया है S&P। तो ट्रंप का ये ट्वीट आया है मतलब अभी एक घंटे पहले, ऑयल प्राइसेस आर डाउन, इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन। बेसिकली कहना चाहते हैं कि मतलब आने वाले टाइम में जो टैरिफ्स हैं जो यूएस ने, आई मीन चाइना ने 34% का लगाया है, तो ट्रंप का कहना था कि अगर चाइना वो 34% विड्रॉ नहीं करता है तो ट्रंप जो है 50% का टैरिफ उस पर इम्पोज कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही ट्वीट आया था। तो अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट सब कुछ डाउन है। S&P 500 का अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो एक शार्प रिवर्सल आया है, बट ये रिवर्सल सस्टेन नहीं किया है। ऊपर जाने के बाद से फिर से फॉल आ गया। तो अभी कुछ टाइम तक ना मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, यूएस मार्केट हो या फिर इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी में भी एक रिवर्सल आया था। 21,800 के आसपास जाने के बाद से मार्केट में रिवर्सल आया, फिर 22,240 के आसपास आज निफ्टी क्लोज हुई है। तो अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें या फिर डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं, तो अभी जैसे हमने कल बात की थी कि जो रेजिस्टेंस है 23,800 और फिर 24,000 का, वो एज इट इज़ ही रहने वाला है। अभी जो मेन रीज़न है, मेन 22,000 का लेवल है। 22,000 का लेवल अभी ब्रेक हो चुका है, मतलब आज क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, बट अगर देखें तो ब्रेक हो चुका है। तो ये जो 22,000 का लेवल है वो अभी वीक हो चुका है। तो अभी जो मेन रहेगा आने वाले टाइम में वो 21,600 और 21,200 का लेवल रहने वाला है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे 21,500 का ये जो लेवल है काफ़ी क्रूशल होने वाला है। 21,500 और फिर आता है आपका नेक्स्ट लेवल 21,000 का। तो पहला हम सपोर्ट देखें तो 21,500 का रहेगा, अभी सेकंड रहेगा हमारा 21,000। अगर हम हाल फिलहाल के रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,500 का रहेगा और फिर रहेगा अपना 23,000 का। ऊपर की साइड में 23,000, 22,500 और फिर 23,000, ये दोनों लेवल काफ़ी क्रूशल रहने वाले हैं, रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे आने वाले टाइम में। देखो, मार्केट के गिरने के पीछे तो वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, बट मार्केट में अभी अगर देखें तो बहुत बाइंग हुई है। ऑलमोस्ट आज के दिन अगर देखा जाए तो FII ने 12,000 करोड़ की बाइंग की थी, आई मीन सेलिंग की थी FII ने, और DII ने वहीं पे बाइंग की है 14,000 करोड़ के आसपास। बट अभी जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि 21,500 का जो लेवल है वो ब्रेक ना हो। अगर 21,500 या फिर 22,000 के नीचे किसी भी दिन क्लोजिंग होती है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होएगा, और फिर मार्केट में सेलिंग का जो प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा। अभी अगर रेजिस्टेंस देखें तो 23,000 का है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 का, 22,500 फिर 23,000 का। और अभी देखें तो जो वीकली एक्सपायरी है वो भी वेंसडे को है। अभी आने वाले टाइम में जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी आने वाली है, इवन जो फेड की मीटिंग है वो भी आने वाली है। तो
ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि आने वाले मतलब 90 डेज़ तक कोई भी रेट कट नहीं होना चाहिए। पहले कह रहे थे कि रेट कट होंगे, क्योंकि रेट कट होने से क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स डाउन होंगे, तो उससे क्या होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट में बाइंग आएगी। अभी ट्रम्प का ट्वीट है कि मतलब 90 डेज़ तक जो टैरिफ है वो पॉज कर दिया है, एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया था 34% का। तो अभी काफ़ी चीज़ें देखने वाली भी है कि मतलब क्या सच में, क्योंकि देखो पहले क्या था कि पहला सिर्फ चाइना ने ये किया था कि 34% का टैरिफ लगाएंगे, बट उसके बाद से जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है जैसे कनाडा ने, फिर उसके बाद से सिंगापुर ने, उसके बाद से इंडिया ने अपना कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक वे में बात करता है, डिप्लोमेटिक बात चल रही थी, कुछ मतलब ऐसे ट्वीट्स वगैरह आए थे। तो कुछ खास है नहीं यार, मार्केट को देख के तो लगता है कि मतलब देखो, अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स देखा जाए, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, फंड मैनेजर हैं, रे डैलियो, वॉरेन बफेट, मतलब इनकी लेक्चर्स इंटरव्यूज़ वगैरह देख के लगता है ना कि मतलब रिसेशन आएगा, बट रिसेशन एकदम से तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी जो कांड चल रहे हैं, पूरा मार्केट डाउन है। क्रूड ऑयल मतलब गोल्ड के प्राइसेस एकदम से शूट अप हुए हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं, 3050-60 डॉलर के आसपास चला गया था। बॉन्ड मार्केट भी वैसे ही है। तो अभी तो एक न्यूज़ और ये भी आई थी कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो 56,000 तक आ जाएंगे, उसमें भी करेक्शन आएगा। बट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। अभी अगर इंडियन मार्केट या फिर जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं उनको देखा जाए, तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो करेक्शन है वो और बड़ा होएगा, और हो सकता है कि इंडियन मार्केट 21,000 के नीचे भी आ जाए एक बार के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। कल हो सकता है कि थोड़ा सा एक पुल बैक आए और 22,500 के आसपास निफ्टी जाए एक बार, क्योंकि यूएस मार्केट को देखा जाए तो यूएस मार्केट भी ज़्यादा अभी नेगेटिव नहीं है, 1.5% के आसपास डाउ जोन्स रह गया है, नैस्डैक 1.32% के आसपास है, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। तो कल देखते हैं, कल हो सकता है कि थोड़ा सा एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिले, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आ गई ना कि 90 डेज़ तक टैरिफ जो है वो पॉज कर दिया है, तो थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। और चाइना का क्या है, चाइना तो मतलब अकेले आने वाले टाइम में यूएस को पीछे कर देगा। चलो आज के लिए इतना ही, कुछ खास है नहीं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।